हेलो स्टूडेंट, स्वागत है रजनीशा स्टडी लेक्चर के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है स्थिर विभव तथा धारिता। इसको में हम लोग देखने वाले हैं जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड द्वारा पूछे जाते हैं या कोई भी बोर्ड हो या उससे द्वारा पूछे जाते हैं, उसका हम MCQ करने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि बोर्ड नज़दीक आ गया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि विद्युत विभव का SI मात्रक होता है। ठीक है, विद्युत विभव का SI मात्रक होता है। ठीक है, विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होता है? देखिए, विद्युत विभव का SI मात्रक एक होता है वोल्ट। ठीक है, और विद्युत विभव जो होता है वो होता है एकांक आवेश के द्वारा कार्य किया गया। एकांक आवेश के द्वारा जो कार्य होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर इसको बदलिएगा तो कार्य को ऐसे मात्रक क्या होता है? जूल। और अगर कूलाम को बदलिएगा तो क्या होता है? सॉरी, आवेश को अगर बताइएगा ऐसे मात्रक में तो क्या होता है? कूलाम होता है, यानी जूल पर कूलाम हो जाएगा। तो देखिए, वोल्ट भी होता है और जूल पर कूलाम भी होता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी स्टैंड फॉर चलो कहीं घूमने चले। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, सॉरी, सेकंड क्वेश्चन को देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन को देखिएगा, कहता है विद्युत विभव की परिभाषा से सूत्र होता है। तो अभी अभी बताए थे कि एकांक आवेश के द्वारा जो किया गया कार्य होता है वही क्या होता है? विभव होता है। ठीक है, विभव होता है, यानी कि V बराबर कौन हो जाएगा? W/Q। यही तो होता है परिभाषा से सूत्र, यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? V बराबर W/Q। करेक्ट आंसर A। आओ कभी हवेली पर। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन को देखिएगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते रहें, ताकि आपको लास्ट में ये पता चले कि आपने कितना सही किया है। ठीक है, और जो नहीं याद है उसे आप याद करते चलिएगा। ठीक है, और जो याद है उसका कमेंट करते रहिएगा उसका आंसर को। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन को। कहता विद्युत विभव का विमीय सूत्र होता है। बताइएगा, विद्युत विभव का विमीय सूत्र क्या होता है? देखिएगा, विद्युत विभव का विमीय सूत्र, तो V बराबर क्या होता है? V बराबर होता है W/Q। ठीक है, V बराबर W/Q। तो कार्य का विमा क्या होता है? कार्य का विमा होता है ML2T - 2 होता है। और कूलाम का विमा क्या होता है? AT। ठीक है, AT होता है। तो अगर दोनों को अगर कंबाइन करें तो क्या हो जाएगा? देखिएगा, ML2, देखिए T ये -1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा तो -1 -1 -2 क्या हो जाएगा? -3 और A-1। तो देखिए किस में आंसर है? ML2T-3 A-1 किस में आंसर है? ML2T-3 A-1। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? A हो जाएगा। A स्टैंड फॉर आओ कभी हवेली पे। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन के ऊपर। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जो देखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिंदु आवेश के कारण और दूरी पर कोई बिंदु P है। ठीक है, उस पर आपको विद्युत विभव बतानी है। कोई बिंदु P है, उस पर आपको विद्युत विभव बतानी है। जैसे ये कोई एक बिंदु है। ठीक है, इससे कुछ और दूरी पर ये कोई आवेश है। ठीक है, बिंदु आवेश के लिए ये कोई आवेश है, और दूरी पर इसका कोई P बिंदु है। इस पर आपको विद्युतीय क्षेत्र, सॉरी, क्या करना है? विद्युत विभव को आपको बताना है। विद्युत विभव क्या होता है? तो इसमें जो सूत्र आता है वो आता है V बराबर KQ/R। ये सूत्र आता है बिंदु आवेश के कारण। ठीक है, तो देखिए किस में आंसर है? तो करेक्ट आंसर बी स्टैंड फॉर बाहुबली इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं और अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा,
ताकि आपको पता चल सके कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है, आप बिहार बोर्ड के लिए तैयार हो, बोर्ड के लिए तैयार हो या नहीं। ठीक है, चलिए पाँचवा क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। पाँचवा क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? समान परिमाण एवं चिन्ह विपरीत। ठीक है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, परिमाण समान है लेकिन चिन्ह विपरीत है। इसके बीच की दूरी मान लेते हैं 2L है। ठीक है, या 2A है, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो इसी को तो कहते हैं विद्युत ध्रुव। कहता है इसके अक्ष पर, मान लीजिए कि ये कोई अक्ष जा रहा है। ठीक है, ये कोई अक्ष जा रहा है, इस पर आपको विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, तो क्या होता है? विद्युत विभव क्या होता है? V बराबर KP/R²। क्या होता है? KP/R²। तो किस में आंसर है? तो V बराबर KP/R²। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, KP/R²। करेक्ट आंसर ए स्टैंड फॉर आओ कभी हवेली पर। चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। पहले इसको मिटा दिया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है जो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर या विषुवतीय तल भी उसको बोलते हैं, पर विद्युत विभव बताइए। देखिए, जो विद्युत विभव होता है निरक्ष में, ठीक है, ये होता है द्विध्रुव। ठीक है, इसके जो निरक्ष में होता है, यानी कि निरक्ष में इसके कारण जो विद्युतीय क्षेत्र आता है और इसके कारण जो विद्युतीय क्षेत्र आता है, वो एक दूसरे को क्या कर देता है? निरस्त कर देता है। यानी कि एक पॉजिटिव के कारण एक निगेटिव के कारण एक दूसरे को जीरो कर देता है। तो निरक्ष में जो विद्युत विभव क्या होता है? वो जीरो होता है। करेक्ट आंसर डी। ठीक है, निरक्ष में विद्युत विभव जीरो होता है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, निरक्ष में जो विद्युत विभव क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 1 फराड बराबर होती है। 1 फराड बराबर क्या होता है? देखो, फराड जो होता है वो विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक होता है। तो अगर C बराबर हम बोलें तो C बराबर क्या होता है? Q/V। ठीक है, फराड, यही को तो कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इन दोनों को क्या कहते हैं? फराड। यानी कूलाम पर वोल्ट जो होता है वो होता है फराड। फराड, ठीक है, तो फराड क्या होता है? कूलाम पर वोल्ट। तो किस में है? एक, तो पूछ रहा है 1 फराड बराबर, तो क्या हो जाएगा? 1 कूलाम पर वोल्ट। 1 कूलाम पर वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी स्टैंड फॉर बाहुबली इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। कहता है समानांतर प्लेट संधारित्र का सूत्र होता है। समानांतर प्लेट संधारित्र का सूत्र होता है। आंसर बताइएगा। समानांतर प्लेट संधारित्र का आंसर, उसका सूत्र क्या होता है? जो उसका आंसर बताइएगा। समानांतर प्लेट संधारित्र का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? वो होता है A/0 बटा, ये एप्सिलॉन आर नहीं है, एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट है, ये ए है। A/0 बटा डी, ये आता है किसके? समानांतर प्लेट संधारित्र का सूत्र। ठीक है, A/0 बटा डी। तो आंसर किस में है? आंसर नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। A/0 बटा डी करेक्ट आंसर। ए स्टैंड फॉर आओ कभी हवेली पर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। कहता है एक समान विद्युत क्षेत्र E वाले रखे विद्युत द्विध्रुव P
को 90 डिग्री से घुमाने में किया गया जो कुल कार्य है वो आपको बताना है कि कितना कार्य हो रहा है। ठीक है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखे विद्युत द्विध्रुव पी को 90 डिग्री घुमाने पर जो किया गया कार्य है वो आपको बताना है। ठीक है, तो जो एक फॉर्मूला निकल के आता है, पहले क्या क्या गिवन है जो लिख दीजिए। देखिए हमें थीटा गिवन है, थीटा दे दिया गया है 90। ठीक है, और विद्युत द्विध्रुव के कारण जो, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव पर इसको आपको घुमाना है, 90 डिग्री पर आपको घुमाना है। ठीक है, तो एक फार्मूला निकल के क्या आती है जो देखिएगा, आता है W बराबर पी ई, W बराबर पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। ये एक सूत्र निकल के आती है जहां आपको थीटा बराबर गिवन दिया गया है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू ई 1 - कॉस 90 डिग्री। ठीक है, कॉस 90 जो होता है वो होता है 0, तो कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0। तो W बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू ई 1 - 0। ठीक है, अब Pe को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, Pe, यानी कि W बराबर क्या आ जाएगा, Pe, यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव को घुमाने पर कुल किया गया कार्य कितना हो जाएगा, Pe। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, Pe, यानी कि वी आंसर करेक्ट, वी हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट आंसर। वी स्टैंड फॉर बाहुबली इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखिए, और त्रिज्या वाले विलगित गोलीय चालक की धारिता का सूत्र होता है। देखिए, और त्रिज्या वाले जो विलगित गोलीय चालक का जो फार्मूला होता है वो होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। देखिए करेक्ट आंसर किसका हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर किसका हो जाएगा, C हो जाएगा। C स्टैंड फॉर कहीं चलो घूमने चलें। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर। त्रिज्या पर निर्भर करते हैं जो यहाँ पर ही लेते हैं। ठीक है, आप स्मॉल लीजिएगा तो स्मॉल आर, कैपिटल लीजिएगा तो कैपिटल आर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, कहता है 100 माइक्रोफराड का धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट से 10 वोल्ट तक आवेशित करने में जो उसमें संचित ऊर्जा होगी वो क्या होगी। तो बताइएगा, इसमें 100 माइक्रोफराड वाले धारिता को 10 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है तो उसमें संचित ऊर्जा जो होते हैं वो क्या होता है, बताइएगा। देखिए जो संचित ऊर्जा होता है उसका फॉर्मूला 3 फॉर्मूला होता है, आपको बताया गया होगा 3 फॉर्मूला। पहला होता है Q²/2C। दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2CV²। तीसरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2QV। ये 3 फॉर्मूला होता है। अब आपका कौन सा फॉर्मूला काम में आना है जो देखिएगा। देखिए आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है, 100 माइक्रोफराड, यानी कि C बराबर जो दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है, 100 माइक्रोफराड। ठीक है, आप अगर फराड में चेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 100 इंटू 10⁻⁻6 फराड। ठीक है, माइक्रो को बदलिएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6। देखिए अब जो वोल्ट दिया गया है, यानी कि V आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, 10 वोल्ट दिया गया है। तो देखिए V तो इसमें है पर C नहीं है। ठीक है, इसमें V है लेकिन ये थोड़ा अथी हो जाएगा, तो इसलिए जो लगाते हैं फॉर्मूला ये बीच वाला 1/2CV²। इससे हमें तुरंत आंसर मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला क्या हो जाएगा संचित ऊर्जा का, U बराबर 1/2CV²। ठीक है, मान रखिएगा, तो 1/2
इंटू सी का मान कितना है 100 इंटू 10⁻⁻6 फैराड, ठीक है। और जो वोल्ट है, वोल्ट की भी कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये कट गया कितना 50 बार में, ठीक है। तो कितना आ गया 50 को जब 100 से गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 5000, ठीक है। 5000 गुना 10⁻⁻6, ठीक है। अब हम पॉइंट को घर दशमलव के रूप में लिखते हैं तो क्या होता है 5.0 इंटू 10⁻, देखिए इधर 3 शून्य घसकाए हैं तो इस पर +3 आ जाएगा, ठीक है। तो घाटे का तो क्या आ जाएगा -3, यानी 5.0 इंटू 10⁻³ जूल, क्योंकि ऊर्जा है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा। ए स्टैंड फॉर आओ कभी हवेली पर। तो इस तरह का से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है बोर्ड में, साफ साफ और बराबर के सामने बराबर देना है, ठीक है। और हमेशा जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्यूशन लिख करके ही आगे बढ़ाएं, ठीक है। और जो गिवन हुआ है उसको पहले लिख लें तब फॉर्मूला अप्लाई करें, इससे अंक थोड़े ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, कहता है यह एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 मीटर है, तो इसकी विद्युत धारिता क्या होगी, जो आपको बताना है, यानी कि सी आपको बताने है कि क्या होगा। बताइए, गोलाकार त्रिज्या का जो त्रिज्या दिया गया है वो दिया गया है 9 मीटर, ठीक है। आपसे पूछ रहा है विद्युत धारिता क्या होगा, बहुत ही आसान है, बताइएगा। देखिए आप गोलाकार, तो देखिए इसका जो हम जानते हैं, पहले सॉल्यूशन लिखिएगा, ठीक है। और पहले गिवन लिखिएगा कि क्या दिया गया। देखिए आपको त्रिज्या जो है वो 9 मीटर दे दिया गया है, ठीक है, बढ़िया बात है। आपसे पूछ रहा है कि सी क्या होगा, ठीक है। तो देखिए गोलाकार जो त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है, गोलाकार चालक के लिए जो धारिता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4πε0 इंटू आर, ठीक है। ये होती है आपको फार्मूला, तो बस मान रखना है। देखिए एक चीज़ और पता होना चाहिए, जो 1/4πε0 का जो मान होता है वो होता है 9 इंटू 10⁻9, ठीक है। तो आपसे कितना का है, आप इतना जानिएगा कि जो 4πε0 का जो मान कितना हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁻9, ठीक है। 10 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, बस मान रख देना है। यानी सी बराबर क्या, 1/4πε0 का मान कितना होता है जो बताइए, अभी अभी बताएं क्या होता है 1/9 इंटू 10⁻9 इंटू, देखिए त्रिज्या कितना दिया गया था 9 मीटर, तो देखिए 9 से 9 ख़त्म, तो सी बराबर क्या हो जाएगा 1/10⁻9, ठीक है। अगर आप ऊपर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻9 फराड। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न नंबर 12, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 कहता है एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युतीय जो फ्लक्स है वो आपको बताना है कि क्या होगा। बताइएगा, आंसर में कमेंट करिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर का, एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है जिसमें बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युतीय जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, बताइए। देखिए जो बंद पृष्ठ के अंदर जो कुल विद्युतीय फ्लक्स होता है क्या होता है, शून्य होता है, यानी कि डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 या 14 जो भी हो। चलिए देखिए अगला प्रश्न कहता है एक साबुन के बुलबुले को ऋणावेशित कर दिया जाए तो उसकी त्रिज्या पर क्या असर पड़ेगी, उसकी त्रिज्या पर क्या असर पड़ेगी,
बताइएगा, तो उसकी जो त्रिज्या पर जो असर पड़ेगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगा। त्रिज्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी करेक्ट आंसर वी स्टैंड फॉर बाहुबली इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, 14 कहता है डिवाई किसका ऐसे मात्रक है, ये आपसे पूछ रहा है डिवाई किसका ऐसे मात्रक है, जो बताइएगा। देखिए जो डिवाई है वो एक्चुअल में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की है। एक और इसका होता है, देखिए इसका दो मात्रक होता है। पहला जो ऐसे मात्रक होता है वो होता है कूलाम मीटर। ठीक है, जो दूसरा मात्रक होता है वो होता है डिवाई। क्या होता है, डिवाई, जिसे डी से अपन सूचित करते हैं। ठीक है, डी से अपन सूचित करते हैं। ये होता है करेक्ट आंसर सी। सी स्टैंड फॉर चलो कहीं घूमने चले। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न के ऊपर देखिएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, कहता है आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर बताइएगा, केंद्र पर क्या होता है, क्या वो विद्युतीय क्षेत्र एवं विभव दोनों ही शून्य होता है, क्या विभव शून्य होता है और विद्युतीय क्षेत्र नहीं, क्या विद्युत क्षेत्र शून्य होता है लेकिन विभव नहीं, या दोनों ही अनंत होते हैं, जो बताना है आपको। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, क्योंकि जो जो केंद्र पर होता है, गोलाकार आवेशित गोला है, उसके केंद्र पर जो विद्युत क्षेत्र होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो विद्युत क्षेत्र होते हैं वो क्या होते हैं, शून्य होते हैं, वो शून्य होते हैं। लेकिन विभव जो होते हैं वो शून्य नहीं होता है। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ मान निकल कर आता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी स्टैंड फॉर चलो कहीं घूमने चलें। ठीक है, यानी विद्युत क्षेत्र शून्य होगा केंद्र के अंदर, लेकिन विद्युत विभव शून्य नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर और निरक्ष की स्थिति का अनुपात होता है। देखिए तीव्रता का पूछ रहा है, तीव्रता का, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो अनुपात होता है ये आपसे पूछ रहा है। देखिए जो अक्ष पर होता है, जो अक्ष पर होता है विद्युत क्षेत्र, जो अक्ष पर होता है विद्युत क्षेत्र वो क्या होता है, 2 Kp/R⁻। ठीक है, और जो निरक्ष पर होता है, जो निरक्ष पर होता है विद्युत क्षेत्र का मान वो क्या होता है, जो निरक्ष पर होता है विद्युत क्षेत्र का मान वो होता है Kp/R⁻। राइट, Kp/R⁻। यानी कि अगर हम देखें जो अक्ष होता है, जो अक्ष होता है वो निरक्ष से कितना होता है, दोगुना होता है, दोगुना होता है। अक्ष से निरक्ष से कितना होता है, दोगुना होता है अक्ष के। यानी कि इसका जो अनुपात हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2:1। देखिएगा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2:1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, जो आप बताइएगा। कहता निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, क्या वो न्यूटन पर कूलम है, या फिर वोल्ट मीटर है, या फिर दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो क्या होती है, ई बराबर होता है एकांक आवेश के ऊपर लगने वाला बल। यानी कि इस स्थिति में जो हो जाएगा वो अगर मात्रक देखें तो हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। बल का ऐसे मात्रक न्यूटन और आवेश का ऐसे मात्रक कूलम, ये भी होता है। लेकिन एक और मात्रक होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर। ये भी किसका मात्रक है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, करेक्ट आंसर सी स्टैंड फॉर चलो कहीं घूमने चले। वोल्ट मीटर भी होता है और न्यूटन पर कूलम भी होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है किसी वस्तु को आवेश का कारण है, यानी किसी वस्तु पर आवेश कब आता है, जैसे पॉजिटिव आ गया या निगेटिव आता है, ये वस्तु पर आवेश कब आता है जो आपको बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर देखिएगा, कहता है किसी वस्तु पर आवेश कब आता है,
या तो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे या तो एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर दे, ठीक है, तभी तो वो आवेश आता है। जैसे अगर सोडियम है तो सोडियम क्या करता है, इसकी बहनतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होती है तो ये त्याग करके क्या बनाता है, Na+ बनाता है, ठीक है, त्याग कर देता है एक इलेक्ट्रॉन को। अगर क्लोरीन को देखिएगा तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, फिर इस पर Cl- आता है। तो देखिए आवेश कब आ रहा है, जब एक इलेक्ट्रॉन का या तो ग्रहण कर रहा है या तो त्याग कर रहा है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण के कारण आवेश आता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सी स्टैंड फॉर चलो कहीं घूमने चलें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है यदि कोई संधारित्र आपके पास उपलब्ध हो, ठीक है, अगर कोई संधारित्र आपके पास उपलब्ध हो तो उसको समूहन में उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए जोड़ा जाता है, ठीक है। किस में जोड़ा जाता है, क्या वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, क्या वो समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, या वो मिश्रित क्रम में जोड़ा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए आपको, अगर आपको याद होगा तो जो समानांतर क्रम का श्रेणी, जो समानांतर क्रम जो है धारिता का, वो सी तुल्य जो होता है, क्या होता है, सी तुल्य होता है C1 + C2 + C3, राइट। और जो श्रेणी क्रम होता है, जो श्रेणी क्रम होता है उसका जो सी तुल्य क्या आता है, सी तुल्य क्या आता है, वो आता है 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, ये आता है श्रेणी क्रम में। तो अगर हमको उच्च धारिता प्राप्त करना हो तो उसे हम किस में जोड़ेंगे, समानांतर क्रम में, यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। बी स्टैंड फॉर बाहुबली इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर उच्च धारिता प्राप्त करनी रहेगा तो समानांतर क्रम में जोड़ेंगे, निम्न धारिता प्राप्त करना रहेगा तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। कहता है 21 या जो भी हो देख लीजिएगा। कहता है दो संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता सी है, ठीक है, और उसे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो उसका जो तुल्य धारिता है वो क्या होगा, जो बताइएगा। क्या वो 2C होगा, क्या वो C होगा, क्या वो C/2 होगा, या 1/2C होगा, जो बताइए क्या हो जाएगा। देखिए दो संधारित्र है, ठीक है, जिसको कह रहा है कि अब जोड़िए उसको श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे, एक धारिता, ठीक है, सॉरी ये तो प्रतिरोध हो जाएगा, जो एक धारिता, ठीक है, फिर ये दूसरा धारिता, ठीक है, आप इसे बैटरी से जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी और ये भी हो जाएगा सी। तो श्रेणी क्रम का जो अथी है फॉर्मूला, वो क्या जानते हैं, 1/C तुल्य क्या हो जाएगा, 1/C तुल्य क्या हो जाएगा, 1/C1 + 1/C2। अगर दोनों का परिमाण समान है यानी C1, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो C तुल्य हमारा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, C/2, ठीक है, क्या आ जाएगा, C/2, यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। सी स्टैंड फॉर चलो कहीं घूमने चलें, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 22 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 22, ठीक है। कहता है विद्युत धारिता का विमीय सूत्र क्या होता है। देखिए जो आप सी का फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, C = Q/V। अगर Q कूलाम है तो इसका बीमा क्या होता है, AT, ठीक है। V क्या है, वोल्ट है, तो वोल्ट का बीमा क्या होता है, ml2 T-3 A-1, ये होता है वोल्ट को, नहीं तो आप जूल पर कूलाम से आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला, इसको अगर करिएगा तो क्या आ जाएगा, M-1, इसको ऊपर ले जाएंगे, L ऊपर जाएगा तो L-2, ठीक है। देखिए T के पावर ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, T के पावर -4, और A के पावर क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा, यानी M-1 L-2 T-4 A2 किस में है जो देखिएगा,
तो हमारा अनुसार से हमको अनुसार से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विद्युत धारिता का बीमा क्या होता है, M-1 L-2 T-4, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी स्टैंड फॉर बाहुबली इज अ करेक्ट आंसर। M-1 L-2, ठीक है, यहाँ पर -2 छूट गया है। ठीक है, -2 T-4 A-2 होना चाहिए ना, नहीं करेक्ट आंसर सी होगा जी, सॉरी हमारा सही था, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, M-1 L-2, ठीक है, इधर पर माइनस छूट गया है, T-4 A2, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, एक बार अपने अनुसार से भी इसको निकाल के देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं।